गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज जो है कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। और कूलम्स लॉ क्या है मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, मान लो कूलम्स लॉ है, पहले कूलम्स लॉ के बारे में जान लेंगे, ठीक है। कूलम्स लॉ है क्या, ठीक है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, इंटरेक्शन आपका अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस नहीं, क्या यहां पर है 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेट with a distance much greater than size of charges. Has a relationship, यहां लिख दे रहा हूं, has a relationship between them is known as Coulomb's law. which is as follow. फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन में भी रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों हो सकता है। तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude मीन्स होता है न्यूमेरिकल वैल्यू जो ऑलवेज ग्रेटर देन पॉजिटिव होता है, ठीक है। Proportional to the product of magnitude of charges, of 2 point charges, magnitude of these 2 point charges. यहां पर मान लो ये Q1 चार्जेस है A पर और ये आपका Q2 चार्जेस है B पर। दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो रिपल्सन भी हो सकता है, मान लेते हैं रिपल्सन है। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये F21 है, फोर्स ऑन 2/1, और ये है आपका F12 जो फोर्स ऑन 1 क्या है 2, यानी 1 पे ये जो Q1 है, ये Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो 2 के द्वारा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय F12 एंड फोर्स ऑन 2 इज रिप्रेजेंटेड F21। तो अगर दोनों रिपल्सन है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और अट्रैक्शन है तो दोनों इस साइड में होगा। ये भी हो सकता है F12 और ये हो सकता है F21, बट दोनों में से कोई एक ही दिखाएंगे। मैंने यहाँ पे दिखा दिया है दोनों, ठीक है। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज 2 पॉइंट चार्जेस, दैट इज F, मैग्नीट्यूड ऑफ F proportional to magnitude of product of magnitude of these 2 point charges.
ठीक है, पहला रिलेशन ये हो गया। अब चलते हैं सेकंड में। सेकंड में दिस इज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इसे एफ ई एल ई भी कह सकते हैं, एफ इलेक्ट्रिक। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between two charges is directly proportional to the square of distance between them, that is magnitude of F proportional to F electric proportional to 1 by R square। ये रिलेशन हो गया 2। अब आपको मालूम है कि A प्रोपोर्शनल B और A प्रोपोर्शनल C, तो इट कैन बी रिटन एज A प्रोपोर्शनल B इंटू C, ये ऐसा हो जाता है। या A1 अपॉन A2 बराबर क्या होता है, B1 अपॉन B2। हाँ, ये अगर सपोज दैट A1 A प्रोपोर्शनल B, तो ये क्या हो जाएगा, A इक्वल टू KB1, एक कांस्टेंट लाएंगे। A प्रोपोर्शनल C, तो A प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, KB2। A2 बराबर क्या हो जाएगा, KB2। यहाँ क्योंकि A का रिलेशन भी A1 से है, B का रिलेशन भी क्या है, B1 से है, A का रिलेशन A2 से है, C का रिलेशन क्या है, B2 से है। एक मिनट, मैं फिर से बता रहा हूँ इसको, सॉरी, साफ साफ बताता हूँ। ठीक है, A प्रोपोर्शनल B, तो इट कैन बी रिटन एज, तो A1 प्रोपोर्शनल क्या होगा, B1, क्योंकि A का रिलेशन A1 से, B का रिलेशन B1 से। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो इट कैन बी रिटन एज A1 इक्वल टू व्हाट, KB1। प्रोपोर्शनल मतलब A1 इंक्रीज करेगा तो B1 भी इंक्रीज करेगा, ये घटेगा तो वो भी घटेगा। A1 इक्वल टू KB1, K कांस्टेंट है। क्यों लाते हैं, क्योंकि मान लीजिए सपोज दैट हमारी हाइट 2 फीट है, आपकी हाइट 3 फीट है, दोनों प्रोपोर्शनल है, हमारी हाइट आपकी हाइट दोनों का एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है। तो हमारी हाइट 1 फीट बढ़ी, मैं 3 फीट हो गया, आप 4 फीट हो गए, मैं 4 फीट हो गया, आप 5 फीट हो गए, मैं 5 फीट हो गया, 6 फीट हो गए, दोनों 1-1 फीट से बढ़ रहे हैं, पर दोनों बराबर नहीं हो रहे। तो क्या कर, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट ईटा कुछ रखना पड़ेगा, कुछ ऊंचा चीज़ जिस पर खड़ा होकर हम लोग दोनों की हाइट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ से क्या हो जाए, A1 इक्वल टू क्या हो जाए, KB1। तो वहाँ क्योंकि प्रोपोर्शनल हट गया, अब बराबर का साइन आ गया, तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जो दोनों को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। उसी तरह से A2 प्रोपोर्शनल B2, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, KB2। यहाँ से A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा, KB1 अपॉन क्या होगा, KB2, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो ये चीज़ें हैं प्रोपोर्शनलिटी के संबंध में। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब रिलेशन 1 एंड 2 से देखते हैं। बाय रिलेशन, इक्वेशन नहीं है वो, रिलेशन है। रिलेशन 1 एंड 2 वी गेट F इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनल टू मॉड Q1 मॉड Q2 इंटू 1 बाई R स्क्वायर, क्योंकि A प्रोपोर्शनल B, A प्रोपोर्शनल C, तो इट कैन बी रिटन एज A प्रोपोर्शनल B इंटू C। ठीक है, इसको लिखते हैं, ये B इंटू क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। तो Q1 Q2 प्रोपोर्शनल 1 बाई R स्क्वायर, इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है,
अपॉन आर स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, जो हो जाएगा एफ इलेक्ट्रिक इक्वल टू क्या हो जाएगा, के मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी तरह का दिक्कत? चलिए ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया ए मान लो, सपोज दैट वेयर के क्या है आपका, के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, और के की वैल्यू होती है कितना, एंड के इक्वल टू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, कूलम स्क्वायर के न्यूटन मीटर स्क्वायर, सही था, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पावर -2, ठीक है। और एक्चुअली में के कैसे होता है, तो के रिलेटेड होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी से, 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जहाँ ये पूरी वैल्यू होते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, कूलम -2। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू वो आएगी यहाँ से 8.85 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10⁻, कितना, -12 न्यूटन, कितना आ जाएगा, न्यूटन पावर -1, जस्ट अपोजिट है ना, के प्रोपोर्शनल क्या है, 1/ε0 है, जो के का यूनिट होगा वो ई का होगा, ई नॉट का होगा, तो क्या हो जाएगा, n माइनस मीटर -2 कूलम +2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस पर न्यूमेरिकल दूंगा बनाने के लिए, एक अच्छा न्यूमेरिकल है। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इतना हो गया, एप्सिलॉन नॉट है क्या, फिर मैं इसको लिख रहा हूँ फिर से, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन अ फ्री स्पेस, कहाँ, फ्री स्पेस और वैक्यूम। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बारे में आगे पढ़ना है, इसका मतलब होता है कि हाउ द, जैसे कि लाइट का स्पीड जिससे रिफ्रैक्ट होता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, लाइट का स्पीड जिससे बढ़ता है वो μ0 होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होता है, जैसे कोई चार्ज गया, वो चला गया तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था जब तक था, जब चला गया तो फिर क्या आया, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपने आप उत्पन्न हो गया, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। फिर बाद में वो जब दूर गया तो खत्म हो गया, फिर वापस आया, तो बार बार वेरिएशन से क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होगा। तो वो जो वेव उत्पन्न होता है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो जिस स्पीड से ट्रैवल करता है, जिस स्पीड से करता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है। यहाँ तक खत्म हो गया ई नॉट। अब इसके बाद चलेंगे ये डायमेंशन ऑफ के की डायमेंशन क्या है, तो के बराबर क्या होगा, सिंस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाय कूलम्स लॉ में आप देखे होंगे, कूलम्स लॉ में के इक्वल टू क्या है, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू क्या होगा, Q2, मान के चलेंगे, मैग्नीट्यूड सब ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से डायमेंशन ऑफ के क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एफ, डायमेंशन ऑफ आर, डायमेंशन ऑफ Q1, डायमेंशन ऑफ Q2। यहां से K का डायमेंशन कितना आ जाएगा आपका, फोर्स का कितना होता है, mL/t-2, mL/t-2, और R का क्या होगा, L स्क्वायर, और Q1 क्या हो जाएगा, तो Q1 जो है वो मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, वो डिपेंड करता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी पे, और इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपका, फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल में एक इलेक्ट्रिक आता है।
तो Q बराबर क्या होता है, आई टी होता है ना। तो यहाँ से Q का डायमेंशन आप आई टी भी लिख सकते हैं या ए टी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बुक्स में आई टी लिखते हैं, कुछ बुक्स में ए टी लिखते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं, आप ए टी लिखो तो बेटर है। तो ए टी इंटू ए टी, आप इसको सॉल्व करोगे तो K का डायमेंशन लगभग कितना आ जाएगा, एम एल क्यू एल कितना आएगा, एल 1 पावर 2 पावर 3 -2, और ये 2 ऊपर जाके क्या होगा, टी टू दी पावर -4 और ए टू दी पावर -2, ठीक है। Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है ना, यहाँ से ए टी ऊपर जाके इतना आ जाएगा। ये है आपका डायमेंशन K का। और डायमेंशन ऑफ E निकालना है एप्सिलॉन नॉट। तो K बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से K इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 1/4 पाई K हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन निकालना है तो पूरे का डायमेंशन, 1/4 का कुछ डायमेंशन नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, 1/1 का भी कोई डायमेंशन ऑफ K हो जाएगा, ठीक है। K का डायमेंशन कितना है, एम एल क्यू टी -4 ए -2, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, m -1 l -3 t +4 a², ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलते हैं आगे। ये सब जितना भी हो रहा है सब मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। चलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मान लेते हैं कि किसी मीडियम में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो होता है हर मीडियम का होता है, वैक्यूम का अलग, ये सारा का अलग। तो इफ Q1 Q2 are separated in a medium with a distance r, then इलेक्ट्रिक बाय कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, क्या होगा कूलम्स लॉ, F मीडियम इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R² होगा। यहाँ से इतना हो जाएगा। आप इसको पूरा कर लो, F मीडियम इक्वल टू K का वैल्यू पूरा लिखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मत लिखना, E नॉट मीडियम वैक्यूम में होता है, ठीक है। आप लिखना E मीडियम, E मैं बढ़िया से लिख दे रहा हूँ, E मीडियम, और ये Q1 Q2 अपॉन R², इक्वेशन 1। अगेन बाय कूलम्स लॉ, for this same condition in वैक्यूम में कितना हो जाएगा, F वैक्यूम K की जगह आप डायरेक्ट लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या होगा, R², ठीक है। मीडियम का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालना है, अब निकालो। नाउ ये इक्वेशन 2 है, अब इक्वेशन 1 और 2 देख लो। ये 1 इक्वेशन है और ये क्या है आपका 2 है। तो Fm अपॉन F0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसको डिवाइड दो तो ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2। हाँ यहाँ पे लिख लेना Em जो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन अ मीडियम, परमिटिविटी इन अ मीडियम, और यहाँ पर जो E0 है वेयर E0 इक्वल टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन अ फ्री स्पेस।
तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/4 पाई और बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है ना, अपॉन आर स्क्वायर है। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को 1/r स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, अब इंटू 1/r स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1/4 पाई भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आएगा एफ एम अपॉन एफ नॉट इक्वल टू 1/em अपॉन 1/e नॉट। यहाँ से क्या होगा, एफ एम अपॉन एफ नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई क्या हो जाएगा, ई एम। ई नॉट वैक्यूम का है ये। अब यहाँ से ई नॉट, ये ई नॉट बाई ई एम, ये क्या आ जाएगा आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाँ, ये आपका आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकालोगे, मीडियम अपॉन ई नॉट ना, मीडियम का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में आप उल्टा कर दो। यहाँ से ई एम अपॉन ई नॉट इक्वल टू एफ एम अपॉन क्या हो जाएगा, एफ नॉट, ये हो जाएगा ई आर, जहाँ ई आर क्या है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, यहाँ से समझ लेना थोड़ा सा, कल वाला रिपीट है। तो यहाँ पर से नाउ ई एम अपॉन ई नॉट इक्वल टू क्या है, ई आर है। यहाँ से ई मीडियम बराबर क्या होगा, ई आर इंटू ई नॉट। ई नॉट ई आर क्या है आपका, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये आपका फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मीडियम इक्वल टू रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन द वैक्यूम। अब यहाँ से एक और निष्कर्ष निकलेगा, ये जो ई आर होता है इसे कभी कभी के भी बोलते हैं, ठीक है। हेयर ई एम अपॉन ई नॉट, वो वाला के नहीं है, 9 वाला नहीं है, ये अलग है। ई आर इक्वल टू के इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इसी को बोलते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को डाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अर्थ क्या है वो देख लो। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, अब तीनों के बीच में जो फोर्स होगा, ये बीच में क्या है, वैक्यूम है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल टू, मान लो जो इस पे चार्ज Q1 है, ये Q2 है, जो भी है, तो Q1 अपॉन Q2, के Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, एक मिनट अब साफ साफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। के Q1 के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की परमिटिविटी इंटू Q1 अपॉन Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ पर आएगा प्लस माइनस प्लस 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 प्लस, ये माइनस, और यहाँ पे वैक्यूम ना होकर एक इंसर्ट कर दो इंसुलेटर को, किसे इंसर्ट करेंगे, तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हल्का सा चेंज कर जाएगा, ठीक है। और वो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। या लिख सकते हैं F इलेक्ट्रिकल, या लिख सकते हैं F इलेक्ट्रिकल इक्वल टू 1/4 पाई, आपका जो E मीडियम आया है वो कितना आया है, ई आर इंटू क्या आया है, ई नॉट आया है ना, इसको मान लो इक्वेशन डी,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे EM की जगह क्या लिख देंगे, ई आर इंटू ई नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले आ गए। एक ये इलेक्ट्रिकल 1/4 पाई ई आर इंटू ई नॉट, ई है रिलेटिव परमिटिविटी, नॉट मीडियम का अगर मालूम ना हो तो। ठीक है, अगर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ हो तो वहाँ से ई नॉट भी निकल जाएगा, ई में ई एम भी निकल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, लेट्स प्रोसीड। अब यहाँ भी देखो कि एफ नॉट अपॉन एफ एम, अच्छा एक मिनट, ये मैंने उल्टा लिख दिया क्या, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एफ एम अपॉन क्या, एफ नॉट है ना, और ये अच्छा ये पलट देना थोड़ा सा, यहाँ पे ई नॉट कर देना, एफ नॉट कर देना, एफ नॉट और ये एफ एम, थोड़ा सा खाली पलटा नहीं। एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नॉट अपॉन ये एफ एम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, क्योंकि एफ नॉट अपॉन एफ एम क्या आया है, ई आर आया है, और ई आर किसके बराबर है, के या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यानी कि एफ नॉट बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू एफ एम, मीडियम में फोर्स। यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी निकल सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हो गया आपका कूलम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। अब आगे चलेंगे वेक्टर फॉर्म में।